देखिए आज मेटल ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में देखेंगे कि ये कैसे इसकी क्या तो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और ये कैसे वर्क करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये थ्योरी लिखी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क मेड अप ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं उसमें ये डिस्क लगी हुई होती है और ये जो डिस्क बनी हुई होती है ये मेटल ऑक्साइड की बनी हुई होती है। अब जो अरेस्टर है उसमें ये सिंगल डिस्क नहीं होती बल्कि स्टैक ऑफ डिस्क रहती है। मतलब ऐसी बहुत सी डिस्क रहती है जो एक के ऊपर एक पड़ी रहती है, उसको अपन स्टैक बोलते हैं। अब जो मेटल ऑक्साइड होती है इस डिस्क में वो मेनली होती है ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड। ये एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। ये जो मेटल ऑक्साइड है, जिंक मेटल ऑक्साइड, ये रजिस्टर मटेरियल की तरफ वर्क करती है। इसीलिए ये जो अरेस्टर है इसको जिंक ऑक्साइड मेटल लाइटनिंग अरेस्टर भी बोला जाता है। अब इस जिंक ऑक्साइड के साथ इसमें और भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल ऑक्साइड दूसरी ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी होती है? वो होती है बिस्मिथ, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपिंग की गई है, ठीक है, इस जिंक ऑक्साइड में, ये इनको टर्म किया गया है इंसुलेटिंग ऑक्साइड। ये एक्ट करती है एज ए इंसुलेटिंग ऑक्साइड। और ये जो जिंक ऑक्साइड है ये रजिस्टर मटेरियल की तरफ वर्क करता है। अब इन दोनों कंपोजिशन को, ठीक है, फाइन पाउडर फॉर्म में किया जाता है और मिक्स किया जाता है और इससे ये बनाया जाता है डिस्क, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिख रखी है। दीज पाउडर इंग्रेडिएंट आर मिक्सड एंड प्रेस टू फॉर्म अ डिस्क। अब ये प्रेस करके और एक डिस्क बना ली जाती है। अब इन डिस्क को एक के ऊपर एक रखा दिया जाता है और सिंटर्ड किया जाता है एट हाई स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू प्रोड्यूस अ डेंस पॉलीक्रिस्टलाइन सिरमिक। इनको एक के ऊपर एक करके एक प्रोसेस होता है सिंटर्ड, वो किया जाता है एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे ताकि एक डेंस पॉलीक्रिस्टलाइन सिरमिक बने। अब ये सिंटर्ड वर्ड जो होता है ये होता है कि कुछ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसमें इनको एक के ऊपर एक रख के प्रेशर लगाया जाता है या हीट दी जाती है, उससे ये सिंगल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है ना। तो उस प्रोसेस से जो वो स्ट्रक्चर बनता है उसको सिंटर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपने सुना होगा सिंटर्ड ग्लास, ठीक है। अब सिंटर्ड चीज़ की खासियत ये होती है जो उसकी मैकेनिकल, थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस किया जाता है। अब देखो इस अरेस्टर को समझने के लिए, मेटल ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर को समझने के लिए अगर अपन ने जिंक ऑक्साइड को अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये अपने को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपन सिंपल सी बात है, सिर्फ जिंक ऑक्साइड को समझने की कोशिश करेंगे और ये अरेस्टर अपन को ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहली बात मैंने ये लिखी है, जिंक ऑक्साइड हैज़ हाईली नॉन यूनिफॉर्म करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। जो जिंक ऑक्साइड की करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, मतलब हर टाइम एक जैसे नहीं बिहेव करती है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये मैंने जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको 3 रीजन में बांटा गया है, ये A, B और ये C। देखो यहाँ पे जो अरेस्टर वोल्टेज है इस वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में अरेस्टर करंट है। शुरू में जब वोल्टेज बढ़ेगा, मतलब मैं इसको, ये वाला जो रीजन है इसको मान लेता हूँ नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे अपना करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज के साथ लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ रहा है ना उतना ही करंट बढ़ रहा है, ठीक है। फिर एक वोल्टेज आएगा कि थोड़ा सा करंट वोल्टेज के साथ ज़्यादा इंक्रीज करेगा, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसके बाद अगर मैंने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो करंट की वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज होगी वोल्टेज के साथ। और ये वाला जो वोल्टेज होगा इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल बैरियर। जैसे कि अपन ने सेमीकंडक्टर में देखा होगा कि एक जो वोल्टेज आता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो करंट होता है वो हाईली इंक्रीज करता है। तो देखो मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ ये फेनोमेना वर्क कैसे करता है, इस अरेस्टर में ये चीज़ कैसे काम में आती है। देखो ये अरेस्टर होता है, इसका एक कंपोनेंट तो अपन ने लाइन से जोड़ा और दूसरा अपन ने जोड़ा अर्थ से। तो देखो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है उसमें वोल्टेज भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अब नॉर्मल वोल्टेज रहेगा तो ये देखो ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में ही काम करेगा यहाँ पे, है ना। तो नॉर्मल वोल्टेज के साथ करंट भी क्या करेगा, लीनियरली बढ़ेगा। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी और उसको लीकेज करंट की तरह टर्म कर लिया जाएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। जो मेजर अमाउंट करंट है वो ऐसे निकल जाएगा अपना सीधा। लेकिन अगर ट्रांजाइंट या सर्ज आ गया तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और अपन ने सोचा है वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा इस वाले पॉइंट को और करंट क्या हाईली इंक्रीज करेगा। करंट हाईली इंक्रीज करेगा तो ये जो अपना मेटल ऑक्साइड वाली है सारा करंट ये इसके थ्रू पास करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज इसकी एक लिमिट जो पोटेंशियल बैरियर है उससे ज़्यादा वोल्टेज बचा तो करंट क्या करा, हाईली इंक्रीज करता है और इससे पास करना शुरू कर देगा। तो ऐसे करके जो अपना इक्विपमेंट है वो इससे बच जाएगा। तो ये इसकी जो मेन कहानी वो ये थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, फॉर नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लो थ्रू स्टैक ऑफ जिंक ऑक्साइड डिस्क, है ना। नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करेगा जिंक ऑक्साइड डिस्क के स्टैक से, ठीक है।
मतलब सिंपल सी बात है, अपन प्रैक्टिकली अगर बोले कि जिंक वो ये जो उस नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में डज नॉट अलाउ लाइन करंट टू फ्लो थ्रू देम, ये अरेस्टर अपने थ्रू लाइन करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पे। उसके बाद जब ट्रांजाइंट वोल्टेज आएगा तो अपन को पता है ट्रांजाइंट वोल्टेज आए तो इसकी जो पोटेंशियल बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएगा, और पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करते ही ये कंडक्ट करने लग जाएगा अपनी जिंक की ऑक्साइड, और ये क्या करेगी, जितना भी ट्रांजाइंट करंट है उसको अपने अपने थ्रू अलाउ करेगी फ्लो करने के लिए और सीधा ग्राउंड में भेजेगी। तो यही चीज़ मैंने लिख रखी है, विच अलाउ ट्रांजाइंट करंट टू फ्लो फ्रॉम लाइन टू ग्राउंड। बस ये इतनी सी इसकी वर्किंग थी कि काम कैसे करता है। मैंने बोला ना आपने जिंक ऑक्साइड की जो ये प्लेट है इसको अगर आपने समझ लिया तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो इस और थोड़ा सा बताते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है, बिल्ट अप ऑफ ZNO डिस्क ब्लॉक हर्मेटिकली सील्ड इन पोरिसिलिन हाउसिंग फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस और SF6। अब ये जो स्टैक है ना इसको हर्मेटिकली सील्ड किया जाता है एक पोरिसिलिन है हाउसिंग में, ठीक है। पोरिसिलिन हाउसिंग में इसको सील्ड इसलिए किया जाता है ताकि आउटर जो एटमोस मॉइस्चर वगैरह उससे इसको बचाया जाए, और दूसरा हर्मेटिकली मतलब होता है, सिंपल से आप समझ लो, एयर टाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। हर्मेटिकली सील्ड मतलब एयर टाइप स्ट्रक्चर। दूसरा जो इसका एक नाम और पड़ा गैपलेस लाइटनिंग अरेस्टर, वो इसलिए पड़ा तो देखो यहाँ पे जो ये जो दो रहती है अपनी ये डिस्क, इनके बीच में जो गैप नहीं होता, आर्किंग वाला फेनोमेना यहाँ काम नहीं करता जैसे दूसरे लाइटनिंग अरेस्टर में काम करता है कि आर्क बनती है और कंडक्टिंग पाथ मिलता है। तो यहाँ पे जो होता है वो टाइटली सील्ड रहता है ना, बिल्कुल भी गैप नहीं रहता, तो आर्क नहीं बनती, तो आर्क नहीं बनती, इसलिए इसको गैपलेस लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलता है। और देखो ये नोट लिखा है, गैपलेस डिजाइन एलिमिनेट हाई हीट एसोसिएटेड विद आर्किंग डिस्चार्ज। तो देखो आर्क नहीं बनेगी, ठीक है ना, अगर आर्क नहीं बन रही है तो हीट नहीं डेवलप होगी, और हीट नहीं डेवलप होगी तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आर्किंग अगर हीट डेवलप होगी तो आर्किंग डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है। आप इस बात को समझते होंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ और लिखी है, द मेटल ऑक्साइड रजिस्टर डिस्क इज कोटेड विद कंडक्टिंग कंपाउंड टू प्रोटेक्ट द डिस्क फ्रॉम अनडिजायरेबल एनवायरमेंट इफेक्ट। क्या करते हैं, जो ये मेटल की डिस्क है इसको चारों तरफ किससे, एक कंडक्टिंग कंपाउंड की कोटिंग से वो कंडक्टिंग कंपाउंड से कोट करते हैं ताकि जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है उससे बचा जा सके। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है वो ये वाली लाइन है, कंडक्टिंग कोटिंग आल्सो प्रोवाइड प्रॉपर कॉन्टैक्ट एंड यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ये जो मेटल की डिस्क, देखो यहाँ पे मैंने ये मेटल की डिस्क दिखाई गई है ना, ये बीच में इलेक्ट्रोड और इनके बीच में मेटल की डिस्क लग रखी है। अब ये जो होता है ना, अगर कंडक्टिंग मटेरियल से कोटिंग की गई तो जो यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब यहाँ पे इस डिस्क में जो करंट होगा ना वही इतना इस डिस्क में से फ्लो होगा, ऐसा नहीं इसमें तो ज़्यादा हो रहा है इसमें कम होता है। तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग होती है इसलिए काम में आती है, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे। अब देखो ये आ गया डायग्राम, अब अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। ये अपना अरेस्टर है, तो पहला टर्मिनल तो अपन लाइन से कनेक्ट होगा और सबसे नीचे वाला टर्मिनल जो होगा ग्राउंड टर्मिनल होगा, ठीक है ना। अब ये जो आप कंटेनर देख रहे हो ये अपना वही पोरिसिलिन कंटेनर है, ठीक है ना, या पोरिसिलिन आप इसको हाउसिंग बोल सकते हो, ठीक है। ये जो बाहर की बाउंड्री दिख रही है, अब अंदर जो पड़े हैं ये अपने पड़े हैं क्या, डिस्क पड़ी है जिंक ऑक्साइड की, ठीक है। अब इन जिंक ऑक्साइड की डिस्क को सिलिकॉन रबर के क्वेश्चन के बीच में रखा गया है। ये जो दिख रहे हैं ये सिलिकॉन रबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्यों रखा गया है, ताकि ये जो डिस्क है ये प्रॉपरली प्लेस्ड रहे और दूसरा जो हीट डिसिपेट हो इस डिस्क और इस पोरिसिलिन के बीच में वो अच्छी तरीके से हो। तो यही दो पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, टू कीप द डिस्क इन पोजीशन, और दूसरा है हेल्प इन हीट ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू पोरिसिलिन। अब ये डिस्क से पोरिसिलिन के बीच में हीट ट्रांसफर का काम भी कर रही है, ठीक है ना। और दूसरा ये देख लो, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे ये लग रखी है स्प्रिंग, इसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये जो मेटल की ऑक्साइड है ना इस पर प्रेशर बनाए रखने के लिए लगी हुई है ना, ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। तो बस ये सिंपल सी इसकी कहानी थी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और लिख रखा है, आल्सो नोन एज गैपलेस सर्ज डाइवर्टर और ZNO डाइवर्टर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन ऑल द टाइप ऑफ AC एंड DC ओवर वोल्टेज, ठीक है ना। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के काम आती है ज़्यादातर, और AC और DC दोनों के, ठीक है। थैंक यू।